मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किस नहर परियोजना का शिलान्यास किया था? तो मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम जो है वो ब्यास एवं सतलज नदियों के संगम से आगे हरिके के निकट हरिके बांध से हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से हुआ है भाई? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम जो है वो पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदियों के संगम से आगे हरिके के निकट हरिके बांध से हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना का क्या नाम है और उसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और उसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना का क्या नाम है भाई? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लंबाई कितना है भाई? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है। कौन ऐसा नहर है जिससे पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है? तो उस नहर का नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ही एकमात्र ऐसी नहर है जिससे पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। किस बैराज का परिचालन 1975 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था? तो उस बैराज का नाम हो जाएगा फरक्का बैराज। क्या नाम हो जाएगा? फरक्का बैराज। यानी कि फरक्का बैराज का परिचालन जो है वो 1975 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। फरक्का बैराज का परिचालन क्यों किया गया था भाई? तो फरक्का बैराज का परिचालन जो है वो 1975 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। आइए अब हम लोग फरक्का बैराज के बारे में जानते हैं कि फरक्का बैराज के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। फरक्का बैराज के दाहिने किनारे से फरक्का फीडर नहर निकलती है। फरक्का बैराज के दाहिने किनारे से कौन नहर निकलती है भाई? तो फरक्का बैराज के दाहिने किनारे से फरक्का फीडर नहर निकलती है। यह लगभग 38.38 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर है। फरक्का बैराज का लंबाई कितना है भाई? तो फरक्का बैराज का लंबाई जो है वो 38.38 किलोमीटर लंबाई है, जो गंगा नदी के पानी को मोड़कर भागीरथी हुगली नदी में ले जाती है। कौन ऐसा बैराज है जो गंगा नदी के पानी को मोड़कर भागीरथी हुगली नदी में ले जाती है? तो उस बैराज का नाम हो जाएगा फरक्का बैराज। यानी कि फरक्का बैराज ही एकमात्र ऐसी बैराज है जो गंगा नदी के पानी को मोड़कर भागीरथी हुगली नदी में ले जाती है। बैराज के बाईं ओर से कोई मुख्य नहर नहीं निकलती है। एक बात याद रखने वाला यहाँ पे बात है कि बैराज के केवल दाहिनी ओर से ही मुख्य नहर निकलती है, जिस मुख्य नहर का नाम फरक्का फीडर नहर है, जबकि बैराज के बाईं ओर से किसी भी प्रकार के कोई मुख्य नहर नहीं निकलती है। यह पानी को भागीरथी नदी यानी कि गंगा की दाईं शाखा में छोड़ती है। यह फरक्का बैराज जो है ना, यह पानी को भागीरथी नदी यानी कि गंगा की दाईं शाखा में छोड़ती है। आइए अब हम जानते हैं कि फरक्का बैराज का निर्माण क्यों कराया गया था, इसको किस उद्देश्य से निर्माण कराया गया था। तो आइए समझते हैं फरक्का बैराज का क्या उद्देश्य रहा है। मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और हुगली नदी के गाद को साफ करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। फरक्का बैराज का मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और हुगली नदी के गाद यानी कि सिल्ट को साफ करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फरक्का बैराज का निर्माण क्यों किया गया था?
तो फरक्का बैराज का इसलिए निर्माण किया गया था ताकि कोलकाता बंदरगाह को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराई जा सके और हुगली नदी के गाद यानी कि सिल्ट को साफ कराई जा सके। इस उद्देश्य से फरक्का बैराज का निर्माण कराया गया था। विभाजन। फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी खुद दो भागों में बट जाती है। फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी कितने भागों में बट जाती है भाई? तो फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी जो है ना वो खुद दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में बट जाती है? दो भागों में बट जाती है। कौन कौन? फर्स्ट, दाहिनी ओर भागीरथी हुगली नदी, यानी कि फरक्का बैराज के दाहिनी ओर भागीरथी हुगली नदी हो जाएगा और फरक्का बैराज के बाईं ओर पद्मा नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर से इसको समझा जाए, क्या कह रहा है? फरक्का बैराज का निर्माण मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और हुगली नदी के गाद यानी कि सिल्ट को साफ करने के लिए निर्माण किया गया था। फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी खुद दो भागों में बट जाती है। फरक्का बैराज के बाद क्या होता है कि गंगा नदी जो होता है वो अपने आप को खुद दो भागों में बांट लेती है, यानी कि दाहिनी ओर भागीरथी हुगली, यानी कि फरक्का बैराज के दाहिनी ओर भागीरथी हुगली नदी हो जाएगी और फरक्का बैराज के बाईं ओर पद्मा नदी हो जाएगी जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।